नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एचडीएफसी के ड्रीम एसआईपी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस नाम को सुना नहीं है तो जरूर यहां पर देखेंगे हम लोग एचडीएफसी ड्रीम एसआईपी होता क्या है और इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका फायदा हम लोग एज अ इन्वेस्टर कैसे उठा सकते हैं। तो इस पॉइंट के साथ चलेंगे। जैसे नाम हम लोग देख रहे हैं ड्रीम एसआईपी, और जिस तरीके से हमारे सामने ये कुछ जो है दृश्य हमें नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को साकार कीजिएगा और उसके लिए क्यों ना आप जो है एसआईपी स्टार्ट करो। और ये एक सामान्य एसआईपी है क्या, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। तो अपने ड्रीम्स को जो है बिल्कुल बना के रखिएगा। यो फोटोग्राफी बोलिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप बोलिएगा, या जल्दी रिटायर होना है, तो आज के लेवल जिस तरीके से हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के ध्यान में ये रहता है कि क्यों ना मैं रिटायर हो जाऊं 45 साल 50 साल में, रिटायर होके अपना कोई पैशन, इस तरह का कोई पैशन जो है क्यों ना मैं उसके लिए काम करूं। बट सबसे पहले आपको इस तरीके से पैसे जमा करना पड़ेगा जहां पर आप रिटायर हो सकते हो और बाकी की चीजों के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों ने करना क्या है, और सबसे पहले इस चीज के ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियली फ्री होना सबको जरूरी रहेगा, और क्यों जरूरी है। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है आज के समय, क्यों है वो मैं आगे बताऊंगा। इसके साथ हम लोग कहीं पे जो है ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास जो है उतने फाइनेंस होने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज्यादा पैसा जो है आपको लग सकता है। इसके साथ बाकी के जो पैशंस हम लोग जो बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं चलो हम लोग सोशल कॉज के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, तो एक सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ हम लोगों ने करना चाहिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, तो वो एक है। और रिटायरमेंट एक आइडिया रहता है, अर्ली रिटायरमेंट। आज का जनरेशन 30s 40s के एज के लोग जो है जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, तो ये ड्रीम्स रहते हैं। तो इस ड्रीम्स के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे प्रोसेस में एक जो है इन्फ्लेशन हम लोग सुनते हैं, काफी सारा हम लोग सुनते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है विशेषण हम लोगों को दिया गया है। 1990 में इन तीनों का जो है रेट क्या था, और 2022 में, तो करीबन जो है 32 साल का समय अगर हम लोग ले रहे हैं, तो पेट्रोल का रेट देखिएगा और आज का रेट देखिएगा, जो है गेहूं का रेट देखिए, ये यहाँ पर भी आपको अंतर दिखेगा। और साथ ही साथ आप जो है दूध 1 लीटर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 52 रुपए नजर आ रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली ये रेट नहीं होंगे, ये रेट नहीं होंगे, इसके ऊपर ही जरूर आज हम लोग देख रहे हैं। बट जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो है इन्फ्लेशन का जो है इम्पैक्ट हमारे लाइफ में रहता है। और इसके साथ यहाँ पर आपको ये डिटेल भी दी गए है, अगले 20 साल में आपके खर्चे जो 50,000 है, उस 50,000 के अगेंस्ट आपको 1,90,000 देना पड़ेगा। मतलब ये इन्फ्लेशन के वजह से होता है, ये इन चीजों के वजह से होता है। इन चीजों को आप जो है रेगुलर बेसिस में यूज करोगे तो आपको इस तरह का जो है खर्चा आपके ऊपर जो है आ जाएगा। तो इसके लिए अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और लाइफस्टाइल को मेंटेन करना जरूरी है, तो ये चीजें पे ध्यान देना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये एचडीएफसी ड्रीम एसआईपी में क्या बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है कि एसआईपी कीजिएगा, एसआईपी के थ्रू आप जो है पैसों को एक्यूमुलेट करो, और एक समय के बाद जो है आपको इसके फल मिलेंगे। तो फल मिलने के लिए आपको थोड़ा सा समय जो है मार्केट में बिताना पड़ेगा। तो ये क्या है, तो सबसे पहले कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स एक्यूमुलेशन फेज में भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी होगा। बट जो है
अपने खर्चों को जो है दूर रख के आप पहले इस एक्यूमुलेशन फेज में जो है इन्वेस्टमेंट करना आपने शुरू करना है और एक समय के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज में उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन बताए गए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज दोनों में आपको एक ही तरीके के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट आपको जो है प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बी में डेफिनेटली दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्या है, कैसा है, हम लोग आगे भी देखेंगे दोस्तों। और इसके साथ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एसआईपी का टाइम जो है पहले से ही फिक्स्ड किया गया है बाय एचडीएफसी। 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 और 30 साल। तो इतने समय का टाइम जो है बताया गया है। जैसे हम लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं तो इंश्योरेंस में आपको बताया जाता है कि आप लोग 10 साल इन्वेस्टमेंट करो, 15 साल, 20 साल, इस तरीके से अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो आपको कवरेज और इतना बेनिफिट हमको मिल सकता है। तो बिल्कुल उसी तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ यहाँ पर भी इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया गया है। अब सवाल आता है कि कितना इस एसआईपी टेन्योर के साथ कितना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 7 साल आप इन्वेस्टमेंट करो, 8वें साल के बाद हर महीने आपको 10,000 मिलेगा। कितने साल मिलेगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है डिफाइन किया नहीं गया। जितने का आपका कॉर्पस बनेगा उतने समय तक आपको जो है उस कॉर्पस के हिसाब से आपको जो है हर महीने 10,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टाइम कितना है ये क्लियर यहाँ पर बताया नहीं गया। 10 साल के लिए 1.5 गुना ज्यादा 15,000 हो जाएगा, 12 साल के लिए 2 गुना। तो सबसे बढ़िया किसी को फायदा मिल रहा है इस पूरे प्रोसेस में तो वो है 30 साल। 30 साल में अगर आप 10,000 महीने में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका 12 गुना जो कि 1,20,000 आपको 30 साल के बाद, 31 साल के बाद आपको आपके इस इन्वेस्टेड अमाउंट से आपको अमाउंट जो है मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर एसआईपी के साथ एसडब्ल्यूबी को भी जोड़ा गया है और साथ ही साथ डिसिप्लिन की बात यहाँ पर आ जाती है। तो बहुत सारे लोग जो है 2 साल के बाद स्कीम अच्छा नहीं लगा निकल जाते हैं, 5 साल के बाद पैसों की जरूरत है निकाल लेते हैं। तो आपको समझना है कि ये स्ट्रक्चर तभी जो है आपको बढ़िया फायदा मिलेगा जब आप इतने समय तक बने रहोगे और अपने डिसिप्लिन को बना के रखोगे, तो बहुत क्रूशियल रहेगा। अब ऑप्शंस की बात करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन ए की बात हम लोग कर रहे थे, तो स्कीम एसआईपी और जो है जब आप पैसे निकालोगे तो उस टाइम पे दोनों एक ही स्कीम में आपका जो है पैसा रहेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में पैसे एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो होगा क्या, 20 साल में इसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट मेरा जो है चलता रहेगा। 21 साल के बाद मुझे इसी स्कीम में से पैसा जो है मुझे एज अ विड्रॉवल प्लान के हिसाब से मुझे मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर में थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ पर ये इक्विटी है, ये इक्विटी है, इक्विटी फंड, इक्विटी फंड, इक्विटी फंड, प्योर इक्विटी फंड, प्योर इक्विटी फंड, ये इक्विटी और डेट है, ये इक्विटी और डेट है, ये भी बिल्कुल आपको इक्विटी डेट गोल्ड मिल जाएगा। ये इक्विटी है, ये भी बेसिकली इक्विटी है। यहाँ पर आपको जो है फंड डिफाइन होगा। बट यहाँ पर आपको समझना है कि आप एक्यूमुलेशन फेज में ज्यादा रिस्क प्रिफर करोगे तो रिस्क फैक्टर जो है हाई रहेगा। बट आप जब रीपिंग स्टेज में रहोगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रहोगे तो आपका रिस्क जो है यहाँ पर हाई रहेगा, यहाँ पर मीडियम हाई हो जाएगा दोस्तों। तो बेसिकली जितने मेहनत से हम लोगों ने पैसे एक्यूमुलेट किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये मीडियम रिस्क में आपको जो है बदल जाना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर फ्रेम में आपको ऑप्शन ए में वो नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, या तो फिर आपको इस तरीके से मीडियम हाई
स्ट्रक्चर में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या तो फिर आपको हाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर आपने पहले आइडिया जो है आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा अच्छा होगा मेरे लिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाइए, वहां पर आपको जो है चीजों को बताया जाएगा और आपको सही तरीके से रिस्क प्रोफाइलिंग करवाना है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ आप कनेक्ट हो जाइए, वहां पर आपको वो चीज भी बताया जाएगा। अब ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ऑप्शन बी में देखिए दो अलग अलग स्कीम्स जो है, आप एक्यूमुलेशन स्टेज में एक रहेगा और जब आप पैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रहेगा वो अलग रहेगा। अब यहां पर आप देखिए स्ट्रक्चर कितना, जो जो पॉइंट हम लोग बात कर रहे थे ए वो बी में सॉल्व होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो आप आपके जो है रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इक्विटी के ये स्कीम्स है, इन स्कीम्स में आप जो है जा सकते हो। यदि आपको रिस्क थोड़ा सा कम करना है तो ये फंड्स जो है ये थोड़ा सा आपको रिस्क जो है कम कर देंगे। तो वही चीज देखिए, तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये सोर्स स्कीम के लिए है और टारगेट स्कीम देखिए, टारगेट स्कीम तो हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पर बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्कीम जो है हाई रिस्क वाले हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं तो मीडियम हाई की तरफ आ गया है स्ट्रक्चर, जो पोर्टफोलियो बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर एज में हम लोग उस तरीके का रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं। 20 साल के व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट अलग रहता है, आपको 50-60 साल में जब आप रहोगे तो वहां पर आपका रिस्क एपेटाइट बदल जाता है। तो पॉइंट यहाँ पर हमें क्या देखना है कि आपका जो है बेसिकली बैकग्राउंड एक्सपीरियंस मार्केट के साथ ये सब चीजें डिफाइन करेंगे कि आप हाई रिस्क या मीडियम हाई रिस्क के साथ बने रहते हो। तो अब स्टार्ट कैसे करें, पहले डिसाइड करो आप एसआईपी अमाउंट कितना आप करना चाहते हो, उसके बाद टेन्योर डिसाइड करो, फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन आप लेना चाहते हो, ए या बी, उसके बाद स्कीम सेलेक्ट करना पड़ेगा और बेसिकली आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शनल है दोस्तों, जो वो लोग बता रहे हैं उसी के साथ हम लोग बने रहना चाहते हैं, या जैसे हम लोग 30 साल की बात कर रहे थे वहां पर 12 गुना बताया जा रहा है तो 12 गुना नहीं, मुझे सिर्फ 10 गुना चाहिए, तो वो चीज आप जो है बदल सकते हो। तो ये एक यूनिक पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा कि विड्रॉवल एक डिफॉल्ट ऑप्शन दिया गया है, बट आप उस अमाउंट को जो है बदल भी सकते हो। तो ये हमारा 5वां ऑप्शन है। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, आप जो मैं आपको बता रहा था ये ऑप्शन ए का एग्जाम्पल है और ऑप्शन बी का एग्जाम्पल है। तो ये आप जो है चीजों को देख सकते हो और उसको थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत हो सकता है, किस तरीके से हम लोग जो है आगे जा सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही क्रूशियल बन जाते हैं हमारे थॉट प्रोसेस के लिए और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो डेफिनेटली एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ बना है तो रिस्क को सबसे पहले समझना जरूरी है। तो रिस्क एस्पेक्ट की तरफ थोड़ा सा आप ध्यान दो, बैठ के बात करो। इन्वेस्टर्स हैं आप लोग, अगर आपको उतनी जानकारी नहीं है मार्केट किस तरीके से जो है फ्लक्चुएट होता है तो उस फ्लक्चुएशन के लिए आप जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ बैठ के बात कीजिएगा, वहां पर आपको इसकी बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। एक बार रिस्क एपेटाइट का आइडिया आ गया फिर उसके बाद ये चीजें तो हम लोगों ने देखा है, इसको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रोडक्ट लेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रिस्क फैक्टर जो मैं आपको बता रहा था कि क्या रिस्कोमीटर है, किस साइड पे हमारा जो है इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल रिस्क की तरफ जा रहा है, तो ये समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो ये बहुत ही आवश्यक रहता है दोस्तों। इसके ऊपर काफी ध्यान दो और इसके लिए आप जो है किसी का सपोर्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। और यदि आपको
मार्केट की अच्छी जानकारी है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा जो है पॉइंट है। एक इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक जो है गोल को कनेक्ट कर रहे हो और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप आगे अपने आप को लेके जा रहे हो। तो इस व्यू के साथ जो है मैं इस वीडियो का जो है अंत हम लोग आ गए हैं, और आपके कुछ आइडियाज होंगे, व्यूज होंगे तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा दोस्तों। अपने व्यूज जरूर जो है इस वीडियो के नीचे बताइएगा। मुझे काफी जो है खुशी होगी जानने के लिए कि आपको जिस पर्पस से आपने ये वीडियो देखा है वो पर्पस आपको मिला हुआ, सॉल्व हुआ है क्या, तो वो जानकारी मुझे जो है और अधिक ऐसे चीजों के साथ आपके सामने आने के लिए मुझे जो है एक जो है बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।